राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कर और व्रत करने का विधान है। हर माह में 2 एकादशी आती हैं। हर एकादशी का अपना खास महत्व होता है, लेकिन साल की सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है निर्जला एकादशी। यह एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। बिना पानी के व्रत को निर्जल व्रत कहा जाता है और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन भी होता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से सभी एकादशियों के व्रत रखने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सभी एकादशियों पर अन्न खाने से जो दोष लगता है वह दोष भी हट जाता है। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरे भाई भीमसेन खाने पीने के अत्यधिक शौकीन थे और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर सकते थे। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई, द्रौपदी, सभी लोग साल की सभी एकादशियों का व्रत पूरी श्रद्धा से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान थे। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है उसे दोष लगता है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों के तुल्य है। भीमसेन ने इस एकादशी व्रत को किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून दोनों ही दिन रखा जाएगा। 6 जून का व्रत गृहस्थ जनों के लिए है और 7 जून को वैष्णव संप्रदाय वाले लोग यानी कि साधु सन्यासियों के लिए व्रत होगा। 6 जून को जो लोग व्रत रखेंगे वह 7 जून को व्रत का पारण करेंगे। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 7 जून की दोपहर 1:44 से दोपहर 4:31 तक रहेगा और हरिवासर सुबह 11:25 पर समाप्त हो जाएगा। जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण 8 जून को करेंगे। 8 जून को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक रहेगा। दोस्तों, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण अवश्य ही कर लेना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। और इस बार 8 जून की सुबह 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो भक्त 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं वह 8 जून की सुबह 7:17 से पहले पारण अवश्य ही कर लें। निर्जला एकादशी व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है। व्रत शुरू करने से पहले दशमी तिथि को ही पूरे दिन भर में केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में मांस, मदिरा, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन का भी सेवन ना करें। यह भोजन भी आपको सूर्यास्त होने से पहले ही करना है और सूर्यास्त होने के बाद भोजन ग्रहण ना करें। दशमी तिथि को भी
ब्रह्मचर्य का पालन करें। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो पूरे दिन भर में आपको एक बूंद जल भी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम जल नहीं पी रहे और वह गंगा जल का सेवन करते हैं या फिर भगवान के चरणामृत या पंचामृत को जल में मिलाकर उसको पीते हैं या फिर दूध इत्यादि पीते हैं। तो ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका व्रत तो टूटेगा ही, साथ ही आपको दोष भी लगेगा, आप पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत में अन्न और जल का सेवन ना करें, फलों का जूस भी ना पिएं, किसी भी प्रकार का भोजन ना करें, मिष्ठान इत्यादि भी ना खाएं। भगवान विष्णु के सभी भक्त इस व्रत को करना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से कई लोग चाहते हुए भी यह व्रत नहीं कर सकते। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, आप पूरे दिन भर भूखे प्यासे नहीं रह सकते, तो आप साधारण एकादशी की तरह जल ग्रहण कर और फलाहार का सेवन कर भी इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ वही करें जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और वह निर्जल व्रत नहीं रख सकते। अगर आप फलाहार से व्रत रख रहे हैं तो व्रत में आप किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें। व्रत में नमक का भी सेवन ना करें, आपको मीठा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत में फलाहार में आप कूटो, सिंघाड़ी इत्यादि सवा के चावल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आपको आज के दिन चावल, जौ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल और जौ को मांसाहार की श्रेणी में रखा जाता है। आज के दिन पान के पत्ते का सेवन भी ना करें, साथ ही मसूर की दाल, बैंगन, मूली इत्यादि का सेवन भी भूलकर भी ना करें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल के त्याग के साथ ही आपको आज के दिन बुरे विचारों और बुरी सोच का भी त्याग कर देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी अपने मन में बुरे विचार न आने दें, किसी के प्रति घृणा ना लाएं, कोई भी ऐसे शब्द ना बोलें, कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे किसी को नुकसान पहुंचे या किसी का दिल दुखे। इंसान ही नहीं, जाने अनजाने में आप किसी जीव की भी हत्या ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं या आप हिंसा करते हैं तो आपसे भगवान नाराज हो जाएंगे और आपको जीवन भर कष्ट भोगना पड़ेगा। साथ ही आपके व्रत और पूजन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। एकादशी के अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर भगवान का पूजन करने के बाद आप जल से भरा हुआ कलश किसी ब्राह्मण को दान दें। उसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने के पश्चात ही आप अन्न और जल ग्रहण करें। व्रत पारण करने से पहले आप भूलकर भी जल का सेवन भी ना करें। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त आज के दिन जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोएं। अगर जमीन पर नहीं सो सकते तो आप बेड पर सो सकते हैं, लेकिन ऐसी बेड चारपाई पर ना सोएं जो बांस की बुनी हुई हो। बांस की बुनी चारपाई को अशुद्ध माना जाता है। इसलिए अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जमीन पर ना सो सकें तो आप बेड पर सो जाएं, लेकिन चारपाई पर ना सोएं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आज के दिन आपको मांस, मदिरा, अंडे, मछली इत्यादि के साथ ही प्याज, लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन है और आज के दिन तामसिक भोजन करना वर्जित होता है। निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी किसी दूसरे के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। निर्जला एकादशी के दिन आपने व्रत रखा हो या नहीं रखा हो, भगवान विष्णु के सभी भक्तों को आज के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। शारीरिक ही नहीं, मानसिक ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। यानी कि आज के दिन कोई भी ऐसी चीज़ ना देखें जिससे आपके मन में गलत विचार आए। मन में कोई विचार आए भी तो तुरंत आप भगवान से माफ़ी मांग भगवान के नाम का ध्यान करें, भगवान के नाम का जाप करें और कोई भी ऐसी बातों को भी ना सोचें।
आज के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। लेकिन भूलकर भी तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि तुलसी के पत्ते आज के दिन भूलकर भी ना तोड़ें। पूजन के लिए भी तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले तोड़कर ही रख लें। अगर ऐसा ना कर सके तो उसी दिन तुलसी के पास टूटे हुए जो पत्ते हों, आप उन्हें भगवान के भोग में रख सकते हैं। कई सारे लोगों के मन में विचार होता है कि निर्जला एकादशी के दिन पक्षियों को, गाय को खाना दें या ना दें, किसी जरूरतमंद को कुछ अन्न या जल का दान करें या ना करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन अधिक से अधिक दान करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराना और विशेष तौर पर शीतल जल पिलाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। साथ ही पक्षियों को, गाय को भी भोजन अवश्य कराएं। आपके घर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसे भूलकर भी खाली हाथ न लौटाएं। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, उन्हें निर्जला एकादशी की रात को भी सोना नहीं चाहिए और रात भर जाकर भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, इन नियमों का पालन करते हुए जो भक्त निर्जला एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत और पूजन करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।